हेलो एंड वेलकम टू एस डी ट्यून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस नई पॉडकास्ट में। हमारी आज की नई पॉडकास्ट बहुत ही बेनिफिशियल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो हेल्थ को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं और उनके लिए भी जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड विद एस डी ट्यून। आज के जो हमारे गेस्ट एंड एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो 81 ईयर की एज के हैं, बल्कि आप जब उनसे मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा आप किसी यंगस्टर से मिल रहे हैं, कोई 18 ईयर ओल्ड से मिल रहे हैं। हम बहुत-बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आपने मौका दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। जैसा आपने अभी मेरे बारे में बताया, तो मैंने अपनी शिक्षा गुरुकुल और यहाँ से लेने के बाद मैं आगरा और दिल्ली रहा। 22 मार्च 2007 में यहाँ आया। यहाँ आने के बाद में चूँकि एक विचार था कि योग से अपन जुड़े हुए हैं, तो अपन क्यों ना अपना समय इधर बिताएं। तो उस समय रोटरी क्लब के अध्यक्ष हमारे दामाद थे। उन्होंने 8 दिन का एक शिविर लगाया और शिविर के बाद में लोगों की डिमांड के ऊपर कि भाई 8 दिन के बाद में हम तो भूल जाते हैं, तो आप कंटिन्यू क्यों नहीं कराते। तो हमने कंटिन्यू कराना शुरू किया। लोग धीरे धीरे जुड़ते गए, कभी 8 रहे, कभी 10 रहे, कभी कम भी संख्या हो गई। तो ऐसे करते करते हमने जो है शुरू किया। 3 सितंबर जैसा आपने बताया कि मेरा जन्मदिन है, उस दिन मैं अपने साधकों को यहाँ से वही पार्श्वनाथ ले गया और वहाँ पे मेरे साधकों ने एक बात कही कि साहब, हमसे कोई पूछता है कि आप किस संस्थान से जुड़े हुए हो, योग आप करते हो, तो हमें बताना पड़ता है कि साहब वो दिल्ली से आए हुए सुरेंद्र जी, वो सिखाते हैं। तो क्यों नहीं एक हम संस्था का नाम करें। तो उसी दिन हमने इस संस्थान को 10 योग शिक्षा संस्थान के नाम से जो है हमने वहाँ पे स्थापना करी। तो वही जन्मदिन हमारा उस संस्थान के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले 18 साल से हम निःशुल्क योग करा रहे हैं और इस निःशुल्क योग के कारण से हम मंदसौर के कई हजारों साधक साधिकाएं जुड़ी हैं और इस दौरान कई असाध्य रोग भी ठीक हुए। हमने योग की बारीकियों पे ज़्यादा ध्यान दिया है। क्वांटिटी पे न जा कर के क्वालिटी पे हमने जब ध्यान दिया तो रिजल्ट सामने आए। जब हमारे पास में कोई आके कहता कि साहब मेरे को ये बीमारी है, और जब हम उसको योग सिखाते हैं और वो ठीक हो जाता है, तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता हमें होती है। तो ऐसे जो है अभी हमारा कारवां चलता जा रहा है और योग सिखा रहे हैं। तो सर आपने योगा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, लेकिन मैं जानना चाहूँगा और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि आप 81 इयर्स की एज में भी इतने फिट एंड फाइन कैसे हैं? क्या है आपका डेली रूटीन और योग क्रिया, जिस तरीके से आप इतने फिट एंड फाइन हैं इस एज में भी? तो आज भी मैं 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे उठ कर के सबसे पहले मेरे को जो है पौन घंटे का मेरा अपना साधना होती है। उसके बाद में नित्य क्रम करके 6 बजे से 7 बजे में पहले मैं अपना योग करता हूँ और फिर 7 बजे मैं चला जाता हूँ। कभी 6 बजे की शिफ्ट में भी जाता हूँ। बाकी है कि नॉर्मली मैं 7 बजे से 8 बजे वहाँ पे रहता हूँ। और कुछ भी नई सीखा चीज़ मुझे सिखाना होती है तो पहले मैं अपने ऊपर करता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसे तो स्टार्टिंग में 84 लाख जो जीव योनियाँ हैं, तो 84 लाख आसन थे। और धीरे 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 कम करके 84 रह गए। पतंजलि ऋषि ने इसको वापस रिवाइव किया और रिवाइव करने के बाद में इन आसनों को पूरा उन्होंने पूरा समराइज करके और विधि के रूप में उन्होंने भारतवर्ष को दिया। और तब से जो है पतंजलि योग के नाम से ये आगे बढ़ती है। योग के अंदर आपने देखा होगा कि योग मीन्स जोड़ना। तो योग के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहला आसन होता है, दूसरा प्राणायाम होता है और तीसरा ध्यान। तो आसन जो है वो आपके शरीर को शक्ति देता है, प्राणायाम आपके मन को शक्ति देता है और ध्यान आपकी आत्मा को शक्ति देता है। तो ये 3 चीज़ मिल करके योग होता है। आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी टीवी चैनल खोल लो, कोई न कोई जो है गुरु अपना सिखाना शुरू कर देते हैं और लोग उसको देख के करते हैं। मगर उनकी जो बारीकियाँ, चाहे वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, वो चीज़ वो नहीं समझ पाते हैं। और इस कारण से कभी-कभी होता है कि उसका उल्टा इफ़ेक्ट भी आता है। अ,
श्वास लेने का तरीका क्या है, श्वास लेने के छोड़ने का तरीका क्या है, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं बारीकियों को हम अपने योग संस्थान में सिखाते हैं और जिसका कि रिज़ल्ट सामने आता है। आज की डेट में लाखों रुपए लोगों के बचे हैं। असाध्य रोग कहीं हमारे यहाँ से ठीक हुए हैं। क्या योग से वाक़ई में रोग ठीक होते हैं? इसका कोई प्रमाण आपके पास या कोई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हों जो आपने काफ़ी लोगों को योग कराने के बाद उनके रोगों को दूर किया है योग के माध्यम से? ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल आप देना चाहेंगे? देखिए, योग क्या है, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ, प्रकृति के बारे में आपको जानना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। प्रकृति ने कितने ही जीव बनाए हैं, हाँ? जैसे अपन कहते हैं 84 लाख। हर जीव को एक शक्ति उनके अपने उस शरीर में दी है, चाहे वो छोटा-सा प्राणी हो या चाहे बड़ा प्राणी हो। हर जीव के अंदर एक ऐसी शक्ति है, प्रकृति ने दी है, कि उसको यदि आप ध्यान में रखें, उसका यदि प्रयोग करें, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। एक विडंबना ये है कि सिर्फ मानव जीवन एक ऐसा है, जिसमें 2 चीज़ एक्स्ट्रा दे दी। एक सोचने की बुद्धि दे दी और दूसरा, आज के डेट में आपको पता होगा कि सबके पास में जो है लक्ष्मी की कृपा है। तो ज़रा से भी छींक आ जाती है तो जाके डॉक्टर के पास जाएँगे, 500 रुपए देख कर के अपनी नस पकड़ाएँगे और यदि 500 रुपए की फ़ीस दिए और फिर वो आकर के समझते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। तो वो दवा से ठीक नहीं होते, 500 रुपए खर्च किए इसलिए ठीक हो गए। मगर अब आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत सारे जैसे गाय है, कुत्ते हैं, ऐसे जीव हैं, वो कभी गलत चीज़ खा लेते हैं। तो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने पेट ठीक कराने के लिए जाते हैं। वो वॉमिटिंग कर लेते हैं, निकाल देते हैं अपनी सारी चीज़ निकाल करके, ठीक एक मतलब 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। तो वैसे वो शक्ति हम पे भी है। योग के अंदर भी ऐसी बहुत सारी शुद्धिकरण क्रियाएँ हैं, अ, जिसको यदि आप करें, तो आप अपने बॉडी को बिल्कुल प्योर कर सकते हो। मगर उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अब हम, जब मेरे पास में कोई आता है और आता भी कब इस किस स्टेज में आता है, आपको बड़ा फ़नी भी लगेगा कि लोग जो है पहले दूसरे ट्राई करते हैं कि अपना पैसा खर्च कर दिया, उस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, कभी वैद्य के पास गए, कभी मतलब हर तरह से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी तीनों उन्होंने कर लिया और उसके बाद में भी ठीक नहीं हुए। और कोई कहता है साहब योग से क्यों नहीं जुड़ते हो? तो सोचते हैं कि यार ये भी ट्राई कर ले हुए हैं। तो हमारे पास ट्राई करने के लिए आते हैं, ठीक होने के लिए तो नहीं आते। ये सोचते हैं कि यदि हम ट्राई करें, यदि ठीक हो जाए तो बढ़िया है। हमारे पास जब आता है, तो हमारा पहली बात तो जब बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो पहले हम जानते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। योग के माध्यम से उस पार्ट पे हम इफ़ेक्ट डालते हैं, और उसको रिवाइव करते हैं, तब जाकर के वो ठीक होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि थायराइड की प्रॉब्लम है। अब थायराइड क्या बीमारी है? लोग जानते नहीं हैं। हाँ, लोग ये कहेंगे साहब मेरे को तो थायराइड हो गया, क्यों टेस्ट कराया थायराइड आ गया। मेरे को डायबिटीज़ आ गया, टेस्ट कराया इसलिए डायबिटीज़ हो गई। तो अब ये थायराइड क्या चीज़ है? ये ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे 2 ग्लैंड्स हमारे शरीर में हैं, जो हर जीव के अंदर होते हैं और इनका काम ये रहता है कि बॉडी को डेवलप करना। और जब पूरी बॉडी मैच्योर हो जाती है, उसके बाद में ये डेड हो जाते हैं। अब इसके जब डेड हो गए, आपका कोई इसका एक पार्ट में शरीर में उसका कोई काम नहीं रहता है। मगर टेंशन से, गलत खान-पान से, गलत व्यवहार से ये वापस रिवाइव हो जाते हैं। और जैसे ही आपने देखा होगा कि यदि कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो और उसको एकदम उठाओ तो वो हड़बड़ा के उठता है और हड़बड़ा के उठ के उसको ये पता नहीं चलता कि दरवाज़ा इधर है या इधर है। ऐसे ही ये ग्लैंड्स वापस हड़बड़ा के उठते हैं, तो 2 एक्शन करते हैं। या तो आपकी बॉडी को फुला देंगे या आपकी बॉडी को कमज़ोर कर देंगे। जब आप बॉडी को फुलाएँगे तो भूख कम लगेगी और जब बॉडी को कमज़ोर करेंगे तो भूख ज़्यादा लगेगी। अब उसको ठीक करने के लिए आप मेडिसिन्स लेते रहो। मगर योग कहता है, उसी प्रिंसिपल पे जाते हैं कि यदि मान लो कोई हड़बड़ा के उठा है, बच्चे को हमने हड़बड़ा के उठा दिया तो उसको वापस कैसे शांत करना है, तो दबा देते हैं और जैसे उसको दबाया वो शांत हो जाता है। तो वैसे ही योग के माध्यम से इन ग्लैंड्स को दबाना होता है और जब उनको दबा देते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि वो काफ़ी सालों से योग कर रहे हैं, लेकिन इतने सालों से योग करने के बाद भी उनके काफ़ी रोग ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो वो कहाँ, किस जगह, कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं योग करने में कि उनको उसका कोई पॉज़िटिव बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है?
अब आपने कहा कि योग करने के बाद में भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, कहाँ गलती हो रही है? सबसे पहले वो लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, जो कि टीवी देख कर के कर रहे हैं, बिना इसकी बारीकियों को जान के कर रहे हैं और योग के अंदर सबसे पहली स्टेप होती है श्वास। यदि आपने श्वास सही लिया और सही श्वास के साथ में योग कर रहे हैं, तो आपको लाभ होगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर यदि श्वास ही उल्टा ले रहे हो और श्वास उल्टा लेकर के योग कर रहे हो, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उसमें आपको नुकसान भी होवे। जैसा श्वास लेने का तरीका हमने बताया कि श्वास लेते समय आपका पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय पेट अंदर जाना चाहिए। इसी क्रिया को बहुत सारे गलत करते हैं। श्वास लेते समय पेट को अंदर कर देते हैं और श्वास छोड़ते समय पेट को बाहर निकालते हैं। तो उससे उनके शरीर के जो लंग्स को है, फेफड़ों अपने लीवर को है, हार्ट को है, जो चीज़ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। श्वास लेने के लिए आपको मैं एक उदाहरण ये देता हूँ। आपका पेट और गुब्बारा एक है। जिस समय अपन गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है। उसी तरह से जब हम अपन श्वास इन्हेल कर रहे हैं, तो पेट फूलना चाहिए और श्वास छोड़ते समय अंदर जाना चाहिए। जैसे जैसे गुब्बारे से हवा निकला पिचक जाता है। सही क्रिया में अब क्या होता है, जैसे मैंने श्वास लिया, पेट को फुलाया, तो वो जो थैली है वो सिकुड़ी। तो जो आपने ऑक्सीजन इन्हेल करी है, उसको प्रॉपर जगह मिल गई और जगह मिलने से वो लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगी और जब लंग्स को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा। दूसरा, जिस समय श्वास आपने खाली किया और पेट को अंदर की तरफ दबाया और जैसे ही पेट अंदर दबाया, तो वो जो डायफ्राम की थैली वो फूल जाती है और फूल करके वो लंग्स को दबाव डालती है। तो लंग्स में जितनी दूषित वायु है, जितने भी इन्फेक्शन है, जितने भी मल जमा हुआ है, वो उखड़ता है और लंग्स साफ हो जाते हैं। इस तरह से आपकी दोनों की क्रियाओं में जो है लंग्स के ऊपर पूरी तरह से इफ़ेक्ट आता है, वो प्यूरिफ़ाई हो जाते हैं, तो नेचुरली कि आपका जो आपका ब्लड है, वो साफ़ होगा और जब हार्ट को साफ़ ब्लड मिलेगा, तो उसको भी पूरे रोटेट करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सारी क्रिया है, इस कारण से जब उल्टा करेंगे तो नुकसान होगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं है। क्रिया करने का ढंग ठीक करोगे, तो 100% लाभ होना ही है। आपने योग के बारे में बताते हुए बोला था कि योग कैंसर जैसी बीमारी को भी काफी हद तक ठीक कर सकता है। आज के समय में हम देखें कि जब से कोरोना काल खत्म हुआ है या खत्म कहें या काफी कम हो चुका है, क्योंकि केसेस तो अभी भी आ रहे हैं, काफी शहरों में नए केसेस आने शुरू हुए, लेकिन उस समय के बाद से अगर हम देखें तो आजकल हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हार्ट अटैक मोस्टली युवाओं को ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, शादी में कोई डांस करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। काफ़ी वीडियोज़, रील्स, वायरल्स भी होती हैं इस वजह से कि हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। और लोगों का लाइफ़स्टाइल, उनका खान-पान हो सकता है उसका एक कारण हो। मगर क्या इसमें योग कोई सॉल्यूशन ला सकता है? अब आप बहुत सी बार आपने देखते हैं कि अभी जो यंग जनरेशन है, वो मिनटों में जा रही है। हाँ, अभी आपको कहेंगे अरे साहब कल तो मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। ऐसा क्या हो गया? वो तो स्वस्थ थे। और जब पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं, साहब ये जो है उस समय कोरोना के टाइम पे जो बूस्टर लिए थे और जो हमने इंजेक्शन लगाए थे, उसका रिएक्शन है। अब मैं ये कहता हूँ कि यदि उसका रिएक्शन होता, तो हम पे होता, क्योंकि आपकी और मेरी एज में डिफरेंस है। आपकी जो एज है, उसमें इम्यूनिटी पावर आपकी ज़्यादा है, मेरी इम्यूनिटी पावर कम होना चाहिए, हैं? तो यदि बूस्टर का असर होता, उसका रिएक्शन होता, क्योंकि मेरे को भी बूस्टर लगा है, तो किसको इफ़ेक्ट ज़्यादा करता? मुझे ज़्यादा करता ना, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर कम है, मगर मेरे को तो इफ़ेक्ट नहीं किया। वो उसको यदि अपन श्रेय दें कि साहब इस बूस्टर के कारण से वो जा रहे हैं, सत्यता नहीं है। हो सकता है उसमें थोड़ी-सी बहुत सत्यता हो, मगर पूरी सत्यता मैं नहीं मानता हूँ। पहले आप अपना खान-पान और लाइफ़स्टाइल देखो, क्या खा रहे हो? अ, जहाँ आप शादी-ब्याह में गए,
और देखा आपने कि साहब यहाँ पे 150 आइटम बने, कोई चीज़ छूट न जाए। पहले से जहाँ पे पहले स्टॉल से जाओगे, आखिरी तक आपने कुछ न कुछ खाते जाओगे। अब वो गलत कॉम्बिनेशन, क्योंकि ज़ुबान को अच्छा लगेगा। हाँ, आपने पहले दही बड़े खा लिए, आगे जाके रबड़ी भी खा ली, उसके बाद में गोलगप्पे भी खा लिए, उसके बाद में फिर आपने फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो ये जो चीज़ें आपने खाई, आपकी ज़ुबान को अच्छा लगेगा, मगर अंदर जो पार्ट है, वो असली चीज़ को और नकली चीज़ को पूरी तरह से पहचानते हैं, और उसके ऊपर जब ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालोगे, तो धीरे-धीरे वो कमज़ोर होते जाएँगे, और जब वो पार्ट कमज़ोर हो जाएँगे, तो एक झटका लगेगा और झटके में चले जाओगे। ये सब चीज़ें जो है कर रहे हैं। बच्चों को देखोगे, बच्चे कौन से स्टाइल पे सबसे ज़्यादा रहेंगे? फ़ास्ट फ़ूड के स्टाइल पे ज़्यादा रहेंगे। और वो फ़ास्ट फ़ूड क्या है? मैदे की चीज़ बनी हुई है, और उसके अंदर जो एक मसाला होता है, जिसे हम कहते हैं अजीनोमोटो। वो अजीनोमोटो ज़ुबान को इतना टेस्टी लगता है कि खाते जाओ। अब नूडल्स खाते हैं, खाते जा रहे हैं, पूरी तरह से चबाते नहीं हैं, और अंदर जाकर के वो जो है मैदा पूरी तरह से वो पेट को खराब कर देता है, जाम हो जाती है मशीनरी, जो आपका पाचन तंत्र वो जाम हो जाते हैं, और उसके कारण से बहुत सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। आजकल युवाओं में ओवरथिंकिंग की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। लोग काफ़ी सोचते हैं और ओवरथिंकिंग उनको डिप्रेशन तक ले जाता है। इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे? योग में इसका कोई निवारण है या कोई ऐसा इलाज जो लोगों को ओवरथिंकिंग से दूर करे? ओवरथिंकिंग इसलिए बढ़ रही है कि आज काम करने की स्टाइल बड़ी चेंज हो गई है। हाँ, हर एक बंदा जो युवा है, जो पढ़ लिख करके किसी ट्रेनिंग में आ गया, किसी फील्ड के अंदर स्पेशलिटी में आ गया है। जैसे आप देखो कि टेक्निकल लाइन में आ जाते हैं, और उनको जो है जा कर के सर्विस पैकेज कितना मिल रहा है मेरे को? अच्छा पैकेज मिलेगा, काम कितना भी ले लो, पैकेज अच्छा मिलना चाहिए। और जहाँ अच्छा पैकेज, जो कंपनी अच्छा पैकेज देगी तो उतना काम भी तो लेगी ही ना। यही चीज़ होती है, वो आप जो है आजकल एक और सिस्टम चल गया, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, उसमें आप 24 ही घंटे बंधे हुए हो। फॉरेन फॉरेन कंपनियाँ से आप जुड़े हुए हो, तो यहाँ पे दिन है तो वहाँ रात है, और वहाँ रात है, वहाँ पे दिन है तो यहाँ पे रात है। और वहाँ पे जब दिन में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या है, वो कंपनी तो आपको कहे आप सोए हुए हो, तो आपको उनको मतलब नहीं कि आप सो रहे हो कि नहीं रहो। मेरा तो वर्किंग आवर है, तो आपको काम करना है, तो रात को भी उठ कर के आपको करना है, और रात को उठ के करोगे, आपको नींद पूरी नहीं होगी, टेंशन में रहोगे। माइंड के अंदर इतना तनाव रहेगा कि मेरे को अभी फ़ोन नहीं आ जाए, वो नहीं आ जाए, सोते समय भी दिमाग में ये रहेगा। जो ओवरथिंकिंग इसीलिए हो रही है, और जहाँ थिंकिंग करते-करते भी आप सोते हो तो नींद नहीं आएगी, बॉडी को जो रेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, और जब रेस्ट नहीं मिलेगा, तो नेचुरली है कि आपकी बॉडी जो है अपोज़िट साइड में आपको रिएक्ट करेगी, और बीमारियों से जुड़े हुए आप। मैं सबसे ये कहता हूँ, जिस समय आप कंप्यूटर में हैं, आप मोबाइल में लगे रहते हो, कंप्यूटर को देखा आपने, जैसे आपने लैपटॉप खोला और घंटों उसकी तरफ देखते रहे बिना पलक झपकाए, आखिर आँखों को भी तो कोई उनकी अपनी कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी के से आप ज़्यादा काम ले रहे हो। मैं यही कहता हूँ कि आप चाहे कुछ भी करो, आधा घंटा काम कर लिया है आपने, तो आधा मिनट के लिए आप उठ कर के अपना स्थान छोड़ दो। हाँ, आप पलकें भी झपकाओगे, बॉडी को भी रेस्ट मिल जाएगा, और फिर शुरू करो। तब जाकर के आपको होगा, मगर नहीं, अपन तो लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं। हाँ, तो घर वालों को लगता है कि घर में बैठे हुए हैं, मगर घर वालों को ये नहीं पता कि कितने टेंशन में बैठे हुए हैं। बहुत सी बार हम बातचीत करते हैं, अरे साहब वो तो मोबाइल फ़ोन कॉल में लगे हुए हैं। संबंध इतने टूट गए, उनके पास टाइम नहीं है अपने परिवार के लिए, जबकि 24 घंटे घर पे हैं। टेंशन में है, उस टेंशन ओवर टेंशन इसीलिए हो रही है, और ओवर टेंशन जितना आप इस शरीर पे दबाव ज़्यादा डालोगे, शरीर के अंदर माइंड सबसे इफ़ेक्ट करता है माइंड। माइंड पे कितना आप काम करो, चाहे आप फिज़िकली आप ठीक हो सकते हो, मगर मेंटली ठीक नहीं हो तो आपका फिज़िकली ठीक रहना भी खराब है। इसलिए ओवर थिंकिंग हो रही है, और इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं लोग। आपने योग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी, नए फैक्ट्स से हमको, हमारे व्यूअर्स को आपने जागरूक किया। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इतना समय दिया हमें, हमारे चैनल को,
बहुत बहुत थैंक यू आपको। और आप अगर कोई मैसेज, कोई कंक्लूजन हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? तो बहुत बढ़िया, सबसे पहले तो मैं आपका आभार मानता हूँ कि आपने समय दिया और योग के माध्यम से लोगों को कुछ जानकारी मिली होगी और लोग योग से जुड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये आपका ही आभार है कि आपने समय दिया। तो एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे भी यदि कोई समय मिला तो हम आपको और इसके बारे में डिटेल में बताएँगे। हाँ, और युवाओं से ख़ास तौर से मेरी एक बार फिर अपील कि यहाँ पे निःशुल्क योग 5 सेंटर हमारे चल रहे हैं, तो सेंटर पे आएँ, परिवार के साथ में आएँ। योग करो, निरोग रहो। धन्यवाद। आज का हमारा एपिसोड था योग और हेल्थ के ऊपर। आप इसी तरह एसडी के साथ जुड़े रहिए और प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आगे आप किस तरीके का कंटेंट चाहते हैं और हम किस कंटेंट पे काम करें। सो प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसडी।